दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मूवी की शुरुआत में हम रॉक क्लाइंबिंग करते हुए डेन, उसकी वाइफ बेकी और फ्रेंड हंटर को देखते हैं। एडवेंचर के ये दीवाने इससे पहले भी ऐसी कई जोखिम भरी जगहों पर जा चुके हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी डेन हादसे का शिकार हो जाता है। उन दोनों की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे, मगर एक हादसे ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस सब के बाद बेकी डिप्रेशन में चली जाती है। शराब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। उसकी ऐसी हालत देख उसके फादर चिंतित है। जल्द ही इस हादसे को 1 साल हो जाएगा। देखकर लगता है कि अब बेकी जीना ही नहीं चाहती कि तभी हंटर उससे मिलने आती है। बातों ही बातों में वो उसे बताती है कि वो यूएस के एक ओल्ड टावर की चढ़ाई करने वाली है और उसे इसके लिए एक साथी की जरूरत है, तो वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। निश्चित ही ये बेकी के लिए अच्छा मौका है। इससे वो रिफ्रेशिंग फील करेगी जो उसे इस दुख से उभरने में मदद भी करेगा। साथ ही इससे डेन की आत्मा को भी शांति मिलेगी। काफी सोच विचार करने के बाद बेकी इस सब के लिए एग्री हो जाती है। करीब 5 घंटे ट्रेवल करने के बाद ये लोग टावर के एंट्रेंस तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि एंट्री गेट लॉक्ड होने की वजह से इन्हें करीब 1 मील पैदल ही चलना होगा। एंड फाइनली ये लोग B67 टावर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ का सीन चौंकाने वाला था। ये टावर करीब 2000 फीट ऊंचा है। किसी समय में ये यूएस का सबसे ऊंचा टावर था, लेकिन अब इसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है। यूजलेस होने के कारण गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर इसे गिराने वाली है। अब हंटर अपने फॉलोवर्स के लिए इस एडवेंचर के वीडियो को रिकॉर्ड कर चढ़ाई शुरू करती है। सबसे पहले हंटर, फिर बेकी चढ़ती है। सपोर्ट के लिए लगी इन केबल्स और पुराने एंगल की मूवमेंट देख मन में डर सा बैठ जाता है। हालांकि हंटर तेजी से आगे बढ़ रही है, बट बेकी के फेस पर डर साफ देखा जा सकता है। अब ये लोग अपनी चढ़ाई का करीब 30% हिस्सा पूरा कर चुके हैं कि तभी एक सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे बेकी बेहद ही डर जाती है। लेकिन हंटर उसे लगातार इनकरेज करती रहती है, जिससे वो अपनी क्लाइंबिंग कंटिन्यू कर पाती है। जैसे जैसे वे लोग ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे टावर और ज्यादा हिलने लगता है। क्लाइंबिंग करते करते ये लोग 1800 फीट की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। यहाँ का नजारा देख बेकी की सांसें थम जाती है। अब उसमें और ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है, और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि यहाँ से डेंजर जोन शुरू होता है। अब इन्हें केज के बाहर चढ़ाई करनी होगी। यहाँ बेकी की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो यहीं से पलट जाना चाहती है, लेकिन हंटर एक बार फिर से उसे क्लाइंबिंग के लिए प्रेरित करती है और फाइनली वो इस बात को मान लेती है। चढ़ते चढ़ते ये लोग ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां इन्हें काफी तंग एरिया से होकर गुजरना है, और देखते ही देखते ये दोनों उसे भी पार कर लेते हैं। एंड फाइनली ये लोग अपनी क्लाइंबिंग पूरी कर लेते हैं। वैसे गाइस, यहाँ का नजारा बेहद ही रोमांचक होता है। हंटर इसे खूब एंजॉय करती है। वैसे बेकी इतनी एक्साइटेड नहीं है, किंतु फिर भी वो इस सब से काफी खुश है। आज एक लंबे अरसे के बाद उसने अपने डर को हराया है। ये लोग कुछ सेल्फी वगैरह लेते हैं, फिर ये ड्रोन की हेल्प से रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं। अब हंटर कुछ बेहद ही डरावना करती है। वो और भी डेंजर शॉट लेने के लिए बिना किसी सेफ्टी के वहां लटक जाती है, वो भी केवल एक हाथ के सहारे। ऐसा सीन देख बेकी की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन वो इसे सक्सेसफुली कर लेती है। अब वो बेकी को भी ऐसा करने के लिए उकसाती है। ओवरऑल ये सब करके वो बेकी को इस डर से निकालना चाहती है। अब बेकी उसके हाथ के सहारे इस डेंजर स्टंट को करती है। वो एक के बाद एक करके 2 सेल्फी लेती है। तभी पसीने के कारण हंटर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। कुछ अनहोनी हो इससे पहले बेकी उसे ऊपर खींच लेती है, और अब इस सब के बाद बेकी काफी अच्छा फील कर रही है। वे दोनों डेन को याद करते हुए थोड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर बेकी बैग में से डेन की राख निकालकर उसे हवा में उड़ा देती है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अब बारी नीचे उतरने की थी। इसमें पहले बेकी आती है। वो इसे बहुत ही केयरफुली ढंग से स्टेप बाय स्टेप करती है कि तभी अचानक से एक भयानक हादसा होता है। पुरानी होने के कारण सीढ़ियां अचानक से टूट जाती है। बेकी और हंटर नीचे ही गिरने वाली होती है कि तभी अचानक से हंटर एक हाथ से खंबे को पकड़ लेती है।
अब उसका एक हाथ खंबे पर है और दूसरे हाथ से उसने रस्सी को पकड़ा है। वो अपनी पूरी ताकत से बेकी को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर, और फाइनली वो खुद की और बेकी की जान बचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब उनकी मुसीबतें बेहद ही बढ़ चुकी है, क्योंकि नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नहीं है। बेकी मदद के लिए फोन निकालती है, लेकिन उसमें सिग्नल का नामो निशान तक नहीं है। ऐसे में बेकी काफी निराश हो जाती है। डिप्रेशन में वो अपना आपा खोने लगती है। हंटर उसे संभालती है और फिर वो उससे कहती है कि जब वो सीढ़ियां नीचे गिरी थी तब उससे काफी जोरों की आवाज भी हुई थी। ऐसे में उस आवाज को सुनकर डेफिनेटली किसी न किसी ने इमरजेंसी कॉल की ही होगी। बेकी वहां लगे बॉक्स को देखती है, उसमें उन्हें एक बाइनोकुलर और एक फ्लेयर गन मिलती है। अब हंटर देखती है कि बेकी के पैर में चोट लगी है, लेकिन अफरा तफरी में उसे इसका एहसास तक नहीं होता। जैसे तैसे करके हंटर खून को रोकने की कोशिश करती है। अब वे दोनों मदद के भरोसे बैठ जाते हैं। करीब 5 घंटे बीत चुके हैं दोस्तों, लेकिन मदद का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे में ये दोनों निराश हो जाती है कि तभी हंटर को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि यहाँ ऊपर सिग्नल नहीं है, लेकिन नीचे जरूर है। अब ऐसे में वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मदद के लिए एक पोस्ट अपलोड कर फोन को रस्सी की सहायता से नीचे लटका देती है। प्लान ये है कि सिग्नल मिलते ही पोस्ट अपलोड हो जाएगी, जिससे उन तक मदद पहुंचेगी। लेकिन दुर्भाग्य वो रस्सी ज्यादा बड़ी नहीं है। ऐसे में हंटर थोड़ी और रिस्क लेती है। वो थोड़ी और नीचे जाती है। यह सब देख बेकी की सांसें थम जाती है। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी है। अब वो जैसे तैसे संभल कर ऊपर आती है। हालांकि इस सब से भी बात नहीं बनी और ना ही पोस्ट अपलोड हुई। अब वो फोन को नीचे भेजने का ट्राई करती है। इसके लिए हंटर अपने जूते में फोन रखती है। पेडिंग के लिए वो इसमें अपनी ब्रा डाल देती है, ताकि नीचे गिरने पर फोन को डैमेज होने से बचाया जा सके। एंड फाइनली वो फोन को नीचे फेंक देती है, ताकि सिग्नल मिलते ही उन तक मदद पहुंच सके। लेकिन दोस्तों, काफी समय बीत जाता है, बट अब तक कोई मदद नहीं आती। मतलब ये कि नीचे जाते ही फोन डैमेज हो चुका है। अब ये दोनों काफी निराश हो जाती है। तभी उन्हें वहां कोई नजर आता है। एक आदमी फोन पर बात कर रहा है। उसका डॉग भी उसके साथ है। बेकी अपना जूता उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन बात नहीं बनी। वो दूसरा जूता भी फेंक देती है, इससे भी बात नहीं बनी। अब देखते ही देखते वो शख्स अपनी वैन की तरफ बढ़ता है। हंटर को उसका साथी नजर आता है। वे लोग अभी के लिए वहीं रुके हैं। जल्द ही अंधेरा होने वाला है, तो वे थोड़ी देर के बाद फ्लेयर गन से सिग्नल देंगे। अब सही समय पर ये लोग वैसा ही करते हैं। आखिरकार उनकी कोशिश सफल हो जाती है। वे लोग उन्हें देख लेते हैं। वे लोग वहां आते हैं। पास ही में हंटर की गाड़ी भी खड़ी है। अब मदद के बजाय वे लोग उसकी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं, और इसी के साथ उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब चिंता और डर के साए में उन्हें वो रात गुजारनी पड़ती है। सुबह होने पर उन्हें एक नया विचार आता है। वे मदद के लिए ड्रोन की हेल्प ले सकती है, लेकिन ड्रोन नीचे बैग में है। सो हंटर बैग तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वहां तक के लिए रस्सी पर्याप्त नहीं है। हवा में झूलते हुए वो कुछ बेहद ही रिस्की करने का डिसीजन लेती है। वो अपने आप को सेफ्टी हुक से अलग करके एक हाथ से लटकते हुए बैग को पकड़ना चाहती है, लेकिन अब भी बैग उसकी पहुंच से दूर है। अब वो इससे भी ज्यादा डेंजर करती है। वो सीधे बैग पर जंप लगाती है। अब किसी तरह से वो इसमें भी सफल हो जाती है, लेकिन वापस ऊपर जाना लगभग इम्पॉसिबल है। रस्सी उसकी पहुंच से काफी दूर है। वो पूरी कोशिश करती है, फिर भी रस्सी लगभग 2 फीट दूर है कि तभी उसे एक विचार आता है। वो अपने बैग को सेल्फी स्टिक की मदद से रस्सी में अटकाती है। अब वो उसे कूदकर पकड़ने का डिसीजन लेती है। मतलब आप समझते हैं ना, जरा सी चूक और अगले ही पल मौत। लेकिन वो डेयरिंग लड़की इसे भी सक्सेसफुली कर लेती है। अब वो तेजी से ऊपर चढ़ती है। उधर बेकी भी जान लगाकर उसे ऊपर खींचने में जुट जाती है। वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देती है। अब हंटर सीढ़ियों तक पहुंचने वाली होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है। आगे क्या हुआ होगा दोस्तों, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। बेकी भी डर के मारे कांपने लगती है। वो जानती है कि उसने हंटर को खो दिया है, लेकिन फिर भी वो इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती। अब यहाँ से ये मूवी एक नया मोड़ लेती है, जिसकी सच्चाई आपको एंड में पता चलेगी। बेकी बुरी तरह से डरी हुई है। काफी ज्यादा थकी होने के साथ साथ वो डिप्रेशन में भी है। ऐसे में उसे हंटर की आवाज आती है। वो कहती है कि मैं बैग पर गिरी हूँ, लेकिन मेरे हाथों में चोट लगी है, सो तुम्हें मुझे ऊपर खींचना
होगा। वैसे दोस्तों, बेकी के लिए हंटर को खींचना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगती है और देखते ही देखते हंटर ऊपर आ जाती है। बेकी उससे कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर गई। हंटर कहती है, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। अब फिर से अंधेरा हो इससे पहले वो ड्रोन को उड़ाने का निर्णय लेते हैं। इसके लिए बेकी उसमें एक नोट लिखकर उसे उड़ाती है। कुछ दूर जाने पर उन्हें पता चलता है कि उसकी बैटरी खत्म होने वाली है, तो फाइनली वो ड्रोन को वापस बुला लेते हैं। अब उनके पास उसका चार्जर भी है, लेकिन प्लग न होने के कारण वो उसे चार्ज नहीं कर सकते। अब एक बार फिर से अंधेरा हो जाता है। थकान के कारण बेकी की आंख लग जाती है। कुछ देर सोने के बाद अचानक से वो पाती है कि वहाँ वो अकेली है। उसे हंटर कहीं नजर नहीं आती। वो फ्लैश लाइट की मदद से हंटर को ढूंढने की कोशिश करती है। इतने में एक पक्षी उस पर हमला कर देता है। जैसे तैसे बेकी खुद को बचाती है। अब वो एक डरावना सीन देखती है। वहाँ हंटर की लाश पड़ी है। जैसे ही गिद्ध उसका मांस नोचता है, उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि हंटर उसके पास बैठी है। वो उससे कहती है कि ये बस एक डरावना सपना था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगले दिन सुबह होने पर बेकी को एक आइडिया आता है। अगर वो किसी तरह से 30 फुट ऊंचाई पर लगे उस बल्ब तक पहुंच जाती है तो पॉसिबल है कि ड्रोन को चार्ज किया जा सकता है। अब बेकी अपनी पूरी ताकत से उस खंबे पर चढ़ती है। अब किसी तरह से वो वहां पहुंचकर बल्ब को निकालकर उसमें चार्जर लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी क्योंकि सॉकेट छोटा होने के कारण सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। अब वो सर्किट को पूरा करने के लिए अपनी रिंग उसमें डाल देती है। इससे ड्रोन चार्ज होने लगता है। इस दौरान बेकी को भारी दर्द झेलना पड़ता है। एक तो उसके पैर में चोट लगी है, ऊपर से इतनी देर तक लटके रहने से उसके हाथ में बेतहाशा दर्द होने लगता है। और तो और एक पक्षी उस पर बार बार हमला करता है। इस दौरान उसका बैग भी नीचे गिर जाता है। अब बारी बेकी की थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। हंटर लगातार उसका हौसला बनाए रखती है। ड्रोन के फुल चार्ज होने पर अब वो नीचे आ जाती है। नीचे आने पर वो हंटर से कहती है कि जब बैग गिरा था तब तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं। निश्चित ही दोस्तों, हंटर का ये बिहेवियर चौंकाने वाला था। अब वो सुबह के 10 बजने तक का वेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पास ही में एक होटल है जहाँ सुबह के 10 बजे कुछ लोग मौजूद रहते हैं। ऐसे में मदद मिलने की संभावना काफी ज्यादा है। अब बेकी बड़ी मुश्किल से खुद को जगाए रखती है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। 10 बजते ही बेकी ड्रोन उड़ाती है। धीरे धीरे से ड्रोन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। बेकी होटल का नजारा देख सकती है, मतलब कुछ ही मिनटों में उसे कोई ना कोई जरूर देख लेगा कि तभी वो एक ट्रक से टकरा जाता है। अब ट्रक ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है, लेकिन जल्दी में होने के कारण वो ड्रोन को उठाने के बजाय ट्रक लेकर आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ बेकी की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब वो हंटर से कहती है कि उसे गहरी नींद आ रही है। वो अब और ज्यादा देर तक जाग नहीं सकती, लेकिन हंटर उसे सोने से रोकती है। अब बेकी हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि वो उसमें उसका फोन रख नीचे फेंक सके। शायद नेटवर्क मिलने पर किसी न किसी को मैसेज मिल जाए। अब हंटर का जवाब सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपना जूता नहीं दे सकती क्योंकि वो वहाँ नीचे है। वो कहती है कि जब मैं नीचे गिरी थी उसी वक्त मेरी मौत हो गई थी। अब बेकी नीचे देखती है जहां उसे उसकी लाश दिखाई देती है। हंटर आगे कहती है कि तुम जैसी नाजुक लड़की मुझे ऊपर खींच ही नहीं सकती। उस समय तुमने केवल बैग को ही खींचा था। इसका मतलब यह है दोस्तों कि बेहद थके होने की वजह से बेकी उसे अपनी कल्पना में ही देख सकती थी, जैसे ये कोई सपना हो या फिर उसका भूत। इसी वजह से वो उस समय बैग को नहीं पकड़ पाती। लेकिन अब सच्चाई उसके सामने है। वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। आसमान में भयंकर तूफान उठा है। अंधेरा भी होने वाला है। बेकी फोन में अपने डेट का वीडियो देख उन्हें याद करती है। उधर उसके डेट भी उसके मिसिंग हो जाने के कारण काफी परेशान हो रहे हैं और इस प्रकार से आसमान में वो काली रात घिर आती है। अगली सुबह बेकी बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है एक विशालकाय पक्षी उसका मांस नोच रहा है। अब उसके सामने करो या मरो की स्थिति है। वो अपनी पूरी ताकत से झपटकर उसकी गर्दन दबोच लेती है। कुछ देर दोनों के बीच
बीच छीना झपटी होती है और एंड में बेकी उसे मार देती है। अब जिंदा रहने के लिए वो उसी का गोश्त खाती है, जिससे उसके शरीर में थोड़ी एनर्जी आती है। अब वो सेफ्टी से खुद को हुक में बांधकर रस्सी की हेल्प से नीचे उतरती है। वो हंटर की इसी भयानक हालत देख अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। फिर वो एक मैसेज अपने डेट के लिए टाइप करती है। अब वो इसे हंटर के जूते में रखती है और फाइनली जूते को हंटर की बॉडी में फंसाकर अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए नीचे फेंक देती है। हालांकि इस सब से वो बेहद ही दुखी होती है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बेकी के डैड तेजी से घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम को वो पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे बेकी तक मदद पहुंच जाती है। अब वो अपने फादर से लिपटकर बहुत रोती है और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का डी एंड हो जाता है। आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मूवी में, तब तक के लिए देखते रहिए मूवी ट्यूब।